जय मसीह। मैं स्टैनली मैकवान। मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार पतरस जेल में थे और मंडली जो थे वो लो लगाकर पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी। प्रार्थना यही थी कि परमेश्वर पतरस को छुड़ा लो, पतरस को छुड़ा लो। और तभी ऐसा हुआ कि स्वर्गदूत ने आकर पतरस को छुड़ा लिया और पतरस उसी जगह पर पहुंच गए जहां पर पूरी मंडली जो थी वो लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी। उन्होंने दरवाज़ा खड़काया। दरवाज़ा खड़काया, एक लड़की बाहर आई और उस लड़की ने दरवाज़ा खोलकर देखा तो पतरस। उसने वापस दरवाज़ा बंद कर दिया, भागकर अंदर गई और उसने बोला बाहर पतरस खड़े। तो लोगों ने बोला तू पागल हो गई क्या? पतरस तो जेल में, तू पागल हो गई क्या? इस लड़की को लोगों ने पागल क्यों कहा? ये जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में बने रहो और ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, कमेंट भी करना और अगर ये वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक कर देना और बहुत लोगों को बता देना कि इसके वीडियो मत देखो। पर वीडियो पूरा देखे बिना कोई भी निर्णय मत करना, पूरा देखने के बाद ही कुछ करना। अभी हुआ ऐसा था कि पतरस को लोगों ने पकड़ लिया था और पतरस को जेल में डाल दिया था। 4-4 सिपाही बारी बारी से पतरस जो थे उसकी रखवाली करते थे, कहीं पतरस भाग ना जाए। और मंडली जो थी वो लो लगाकर पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी। तब ऐसा हुआ कि स्वर्गदूत आए और जो जेल थी वहाँ पतरस सो रहे थे, बेड़ियों से जकड़े हुए थे, बांधे हुए थे उनको, लेकिन वो तो बिंदास सो रहे थे। और स्वर्गदूत ने ऐसा किया कि पतरस को जगाया, उसको छाती के नीचे वाले हिस्से में मारकर जगाया। पतरस जाग गए। पतरस को ऐसा लगा कि मैं विजन देख रहा हूँ, मतलब सच्ची घटना ऐसा नहीं समझते तो। और उनके हाथों में पैरों में जो भेड़िया थी वो अपने आप टूटकर नीचे गिर पड़ी, लेकिन जो सिपाही लोग थे वो तो अभी भी सो रहे बिंदास से, उनकी नींद नहीं खुली थी। अब क्या हुआ कि स्वर्गदूत ने पतरस को बोला चलो मेरे साथ यहाँ से निकल। और वो लोग निकले, चलते चलते शहर में आए, शहर का दरवाजा भी क्रॉस कर दिया। उसके बाद स्वर्गदूत जो थे वो पतरस को छोड़कर चले गए। तब पतरस होश में आए, अरे मैं तो सही में आजाद, सही में स्वर्गदूत आए थे, सही में मुझको छुड़ा लिया। तो उनको मालूम था कलीसिया के अगुवे थे, इसलिए उनको मालूम था कहाँ पर कौन प्रार्थना कर रहा है। तो उसी जगह पर पहुंच गए। अभी जो अंदर थे उन लोगों को बाहर वालों का डर था, सतावट ज़्यादा थी, इसलिए दरवाज़ा बंद कर कर वो लोग प्रार्थना कर रहे थे। तो पतरस से जाकर दरवाज़ा खड़का दिया। जब पतरस से जाकर दरवाज़ा खड़काया तो उनको सवाल हुआ कौन आया होगा, आधी रात से ज़्यादा हो गया, कौन होगा। तो उन्होंने किसी लड़की जो मेरे ख्याल से जवान भी नहीं हुई होगी, जवान में पैर रख रही होगी, ऐसी किसी लड़की को भेजा, देख तो कौन है। वो लड़की ने धीरे से देखा तो देखा तो पतरस। वो वापस भागे अंदर, दरवाजा बंद कर दिया और लोगों को बताया बाहर तो पतरस खड़े, बाहर तो पतरस खड़े। अभी यहाँ पर वचन में ऐसा लिखा है, प्रेरितों के काम 12वां अध्याय 14 और 15 वचन। और पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक न खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। उन्होंने उससे कहा तू पागल है, परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा उसका स्वर्गदूत होगा। अब इन लोगों ने इस लड़की को पागल क्यों कहा? वो अच्छे से प्रार्थना कर रहे थे पतरस छूट जाए, पतरस छूट जाए, और पतरस छूट भी गए। और जब पतरस वहां पर आते हैं, लड़की दरवाजा खोलती है, देखती है, वापस भागती है और लोगों को बोलते कि बाहर पतरस खड़े।
तो लोगों ने उस लड़की को पागल क्यों कहा? ध्यान से समझना इस बात को। एक बार एक चर्च था और उस चर्च के सामने किसी इंसान ने बियर बार खोल दिया। अभी यहाँ पर चर्च चल रहा है तो सामने बियर बार, बियर मिल रहा है, विस्की मिल रही है, शराब मिल रहा है। वहाँ पर पीने वाले वहाँ पर जाते हैं। कई बार पीने वाले को कौन सा होश रहता है, ज़्यादा पी लेते हैं तो फिर नशा ज़्यादा हो जाता है, लड़खड़ाते, फिर जबान भी लड़खड़ाने लग जाती है और फिर गालियाँ गलौज, शराब हजम नहीं होता, उल्टियाँ करना। कई लोग तो चर्च के पास गालियाँ बोलते बोलते गुजरते हैं, चर्च में आने जाने वाले लोग सुनते हैं। कई लोग तो चर्च के बाहर ही उल्टी कर देते हैं, उनको कौन सा होश रहता है। चर्च वाले परेशान। अब परमेश्वर के लोग हैं, लड़ाई करने के लिए तो जाएंगे नहीं, लड़ाई कर नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, बियर के बार को हटा नहीं सकते, तो करे क्या? इन लोगों ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया, परमेश्वर कुछ करो, परमेश्वर कुछ करो, बियर बार को यहाँ से हटाओ, ये बंद हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, जो भी है। हर रोज प्रार्थना, हर रोज प्रार्थना, हर रोज प्रार्थना। 1 महीना प्रार्थना चली, परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी। एक बार ऐसा हुआ कि बियर बार में शॉर्ट सर्किट हो गया और करंट के मारे, शॉर्ट सर्किट के मारे उसमें आग लग गई, आग बढ़ गई, बेकाबू हो गई। उसको बुझाए तब तक पूरी तरह से खत्म हो गया बियर बार। उसके मालिक ने देखा कि मैं तो बर्बाद हो गया। उसके मालिक ने कोर्ट में कंप्लेन ये कर दी कि हमारे सामने जो चर्च है ना, उस चर्च वालों ने प्रार्थना की और चर्च वालों की प्रार्थना सुनकर उनके परमेश्वर ने शॉर्ट सर्किट करवा दिया और बियर बार को जला डाला। अभी अजीबोगरीब केस। जज ने चर्च वालों को भी वहां पर बुलाया, बोला आप भी यहां पर आ जाओ। उनकी जबानी लीक। एक और बियर बार का मालिक है, एक और ये चर्च वाले हैं, और जज बोलते हैं कि इस भाई ने आपके ऊपर कंप्लेन की है कि आप लोगों ने प्रार्थना की और आपकी प्रार्थना के कारण ऐसा हुआ कि आपके परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनकर इस बियर बार को जला डाला। आपका क्या कहना है? और चर्च वालों ने उत्तर दिया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हुआ, ये तो कुछ हो गया होगा, शॉर्ट सर्किट हो गया इसलिए आग लग गई। हमारी प्रार्थना से कुछ नहीं हुआ, हमारी प्रार्थना से कुछ नहीं हुआ। और बियर बार का मालिक बोला, नहीं, इनकी प्रार्थना से हुआ, इनकी प्रार्थना से हुआ। चर्च वाला फिर बोल रहे हैं, नहीं जज साहब, हमारी प्रार्थना से कुछ नहीं हुआ, हमारी प्रार्थना से कुछ नहीं हुआ। जज परेशान। जज बोल रहे हैं, ऐसा अजीबोगरीब केस मेरी लाइफ में पहली बार आया है। तो बोले कैसे? बोले जो लोग प्रार्थना को मानते नहीं, जो प्रार्थना के ऊपर विश्वास नहीं करते, जो शराब पीते, जो शराब बेचते, जिनका जीवन सही नहीं है, उनको प्रार्थना पे इतना भरोसा है कि वो कहते कि प्रार्थना से ही हमारा बियर बार जल गया। और जो लोग प्रार्थना करते हैं, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास की बात कर रहे, वो लोग तो बोल रहे कि हमारी प्रार्थना से नहीं हुआ। ऐसा पहली बार देखा। प्रार्थना तो कर रहे, प्रार्थना की भी सही, लेकिन प्रार्थना के ऊपर विश्वास नहीं। ये लोग भी उस लड़की को पागल बोल रहे। पागल हो गए क्या? पतरस छुटकारा सकता है? अरे तुम लोगों ने प्रार्थना की विश्वास नहीं, इनको तो सही में ऐसा बोलना चाहिए, पतरस ओ वाह, वे हमारी प्रार्थना सुन लेंगे, हमारी प्रार्थना सुन लेंगे, पतरस आजाद हो गए। लेकिन पूरी रात प्रार्थना, लो लगाकर प्रार्थना, और फिर भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं, अपनी प्रार्थना के ऊपर विश्वास नहीं। कैसे अजीब बात, कैसे अजीब हरकत, कॉमेडी लगती है। कहीं आप तो कॉमेडी प्रार्थना नहीं करते? परमेश्वर मुझे बुखार आया, आपके वचन में लिखा आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, मुझे चंगाई दो, मुझे छुटकारा दो। प्रार्थना की, ऑटो में बैठे, कार में बैठे, अस्पताल चले गए, डॉक्टर साहब दवाई दो, दवाई दो।
कहीं आप तो ऐसी कॉमेडी प्रार्थना नहीं करते? कहीं ऐसा तो नहीं दवाई लेकर आते और फिर बोलते हैं कि परमेश्वर इस दवाई में आपका लहू उंडेल दो? तो डायरेक्ट आपके ऊपर लहू नहीं उंडेल सकते परमेश्वर? क्या दवाई के जरिए ही परमेश्वर काम करते हैं? दूसरा इतिहास 16 अध्याय 11, 12, 13 पढ़ लेना। आसा राजा, उसको पैरों में दर्द हो गया, दर्द इतना भारी था, फिर भी उसने परमेश्वर की सहायता नहीं ली, लेकिन डॉक्टर की सहायता ली और मर गया। डॉक्टर की सहायता लेना मूर्खता है, ऐसे बाइबल में लिखा है। प्रभु उसने कोड़े क्यों खाए, मर क्यों गए? ताकि आपको चंगाई मिले। अभी हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आप प्रार्थना करते हो उसी प्रार्थना के ऊपर आपको विश्वास नहीं? मैं एक सवाल पूछता हूं, मुझे इसका उत्तर जरूर देना। क्या परमेश्वर सर्वशक्तिमान नहीं? क्या परमेश्वर बिना दवाई आपको चंगा नहीं कर सकते? क्या बिना ऑपरेशन परमेश्वर आपकी गांठ निकाल नहीं सकते? क्या बिना इंजेक्शन परमेश्वर आपके HIV को दूर नहीं कर सकते? क्या परमेश्वर आपके कैंसर को हटा नहीं सकते? क्या वो कमजोर है? क्या नहीं हो सकता ऐसा? ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो प्रार्थना करके फिर अस्पताल मत जाओ, और अस्पताल जाना है तो प्रार्थना मत करो। क्यों परमेश्वर के नाम की निंदा होने दो? सीधा ही बोल दो कि मैंने दवाई ली, चंगाई मिली या नहीं मिली। लेकिन एक बात मैं पक्की बताता हूँ, जिस वक्त परमेश्वर चंगाई देते हैं ना, वो हमेशा के हो जाते, उसके बाद बीमारी नहीं आएगी अगर आप परमेश्वर में बने रहोगे तो। इसलिए कॉमेडी प्रार्थना मत करो। प्रार्थना ऐसी करो जिसमें विश्वास हो, और विश्वास दिखता भी हो। इन लोगों की तरह ने पूरी रात प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन फिर भी जब पतरस वो छुट कर आए, उस लड़की को पागल बोला। पागल है, आप पागल मत बनना। वो लड़की पागल नहीं थी, प्रार्थना करने वाले पागल थे, कर रहे थे लेकिन फिर भी विश्वास नहीं था। आप पागल मत बनो, लेकिन परमेश्वर के ज्ञान में पढ़ो और ऐसी प्रार्थना करो जिसमें विश्वास दिखता हो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।